सबसे पहले बात करते हैं कि हमें फास्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो एक बार में एक ही काम कर सकती है। या तो वो डाइजेशन का काम कर ले या तो वो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कर ले। हम पूरे समय खाना खाते रहते हैं, सुबह खाया, नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया, फिर शाम के स्नैक्स खाए, फिर रात का खाना खाया। तो कुल मिला के हम अपने बॉडी को आराम से क्लीनिंग या मेंटेनेंस का काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। जहां बॉडी थोड़ी सी फ्री होती है, फिर से नई मील आ जाती है और हम कहते हैं कि लो अब इसको पचाओ। वो जहां रिलीज हुई नहीं, वो ज्यादा क्लियर हुई नहीं कि फिर से नया खाना आया और हमने बॉडी को कहा कि अब इसको पचाओ। तो कुल मिला के बॉडी पूरे समय बिजी होती है। फास्टिंग करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसमें हम हमारे शरीर को खाने पीने को डाइजेशन करने से फ्री करते हैं और उसको मौका देते हैं कि वो अपना रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कर सके। बट इन मोस्ट ऑफ द फास्ट हम फिर भी कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। कभी फल या अनाज हम जनरली मना करते हैं, बंद कर देते हैं, बट हम फल और सब्जियां और साबुदाना और इस तरीके की चीजें खाते रहते हैं। तो इससे बॉडी को पूरा मौका तो नहीं मिलता है खुद को मेंटेन करने का, बट स्टिल अनाज ऐसी चीजें होती हैं जिनको बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हम वो लोड थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब बात करते हैं पानी वाले फास्ट की। पानी वाली फास्ट जो कि सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं पर है बहुत डिफिकल्ट टू डू। इट्स द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ योर विल पावर। इसमें सबसे अच्छी चीज जो होती है वो ये होती है कि हम कुछ भी नहीं खाते हैं। हम 3 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। 3 दिन यानी कि 72 आवर्स योर बॉडी ओनली थ्राइव्स ऑन वाटर। तो इससे होता क्या है, शरीर को कंप्लीट रेस्ट मिल जाता है फ्रॉम हैविंग टू डाइजेस्ट योर फूड। हमने कुछ डाला ही नहीं तो शरीर को डाइजेस्ट करना ही नहीं है, तो अब शरीर पूरा का पूरा फ्री है। यानी कि हमारी प्राण शक्ति जो शरीर के अंदर है वो पूरी की पूरी फ्री है हमारे को रिपेयर करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए, हमारी अंदर से ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो ये वाले जो फास्ट होते हैं, जो 72 आवर्स वाले वाटर वाले फास्ट होते हैं, ये हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट कर देते हैं। ये आपको अंदर से पूरा साफ कर देते हैं। क्योंकि आपने कुछ नया नहीं खाया है, तो आप बोलेंगे कि बॉडी के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। हमारे जो यहाँ पे जो फैट है, जो पेट में फैट है, जो थाइज में फैट है, ये फैट मेल्ट होना चालू होता है। तो जब आपकी बॉडी आपके जमा पूंजी वाले फैट को ब्रेक करके एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कीटोसिस। इसी प्रोसेस में जब बॉडी आती है तो हमको वेट लॉस भी फील होता है, हमको रीस्टोर्ड मेटाबॉलिज्म की फीलिंग भी आती है, हमारा ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। तो इसमें होता ये है कि आपके शरीर में जितने भी डेड सेल्स थे या जो भी खामियां थी, कमियां थी, वो ठीक होने लग जाती हैं। जो डेड सेल्स थे, शरीर उन्हीं को खाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो डेड सेल्स होते हैं आपके शरीर में, उनमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन शरीर की बहुत बड़ी जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर की बहुत बड़ी जरूरत होती है। फैट शरीर की बहुत बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। बॉडी को चलाने के लिए, अपने दिन रोजमर्रा के काम करने के लिए इन सब की जरूरत होती है। हमने 3 दिन खाना नहीं खाया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये हमारे बॉडी में, टिश्यूज में सब कुछ जमा है। अब शरीर इन चीजों को निकाल के इस्तेमाल करने पे ला रहा है, और जब इन चीजों का इस्तेमाल होता है तो जो पुराना जमा हुआ सामान था वो इस्तेमाल होके वो भी सिस्टम से बाहर हो जाता है। रात्रि के दौरान इन फास्ट को करने का खास सिग्निफिकेंस ये है कि अभी सीजन चेंज होता है। गर्मी ठीक से चालू होने लगती है, ठंड ठीक से खत्म हो जाती है। इसी बीच लोग बीमार भी पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी एट द वीकेस्ट लो होती है। तो हमारा जो कल्चर है और जो हमारा ट्रेडिशन है वो हमें कहता है कि इतना मत खाओ कि ओवर ईटिंग हो जाए, बस इतना खाओ कि शरीर चलता रहे, जो कि फलों और सब्जियों से अचीव हो जाता है। इसीलिए सदियों से भारत के लोग नवरात्रि के समय फास्ट करते हैं, और इस समय फास्ट करना आसान भी होता है। 3 डेज का वाटर फास्ट मैं कभी भी कर सकती हूँ, आप भी कभी भी कर सकते हैं, पर नवरात्रि में करना आसान इसलिए होता है क्योंकि पूरा माहौल वैसा होता है आपके आसपास। पॉसिबली आपके घर में भी लोग फास्ट कर रहे होंगे, वाटर फास्ट ना कर रहे हो पर फास्ट तो कर ही रहे होंगे, अनाज तो नहीं खा रहे होंगे, प्याज लहसुन घरों में नहीं बनते। तो कुल मिला के एक माहौल बनता है नवरात्रि में, जिससे कि आपको वाटर फास्ट जैसी डिफिकल्ट चीज ट्राई करने में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की हेल्प मिल जाती है। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर कितना पानी पीना चाहिए ऐसे फास्ट में जिसमें कि आप केवल पानी ही पी रहे हैं। सो आई वुड से कि इस चीज को याद रखिए कि आपकी बॉडी 60 to 70% इज मेड अप ऑफ वाटर, और स्पेशली जब आप इस ड्यूरेशन में हैं कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, केवल पानी पी रहे हैं, तो प्यास कम लगती है।
तो इस चक्कर में गलती ये हो जाती है कि हम पानी ही कम पीते हैं। तो इस गलती का शिकार हमें नहीं होना है, हमें एडिक्वेट पानी पीना है, एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास तो रोज पीना है। वो इसीलिए कि बॉडी जो फ्लश आउट वाले प्रोसेस में है, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में है, कि सारी गंदगी को बाहर फेंक रही है, तो उसका इनेबलर तो पानी ही है। और पानी ये इंश्योर करता है सही मात्रा में, अगर पानी हमारे शरीर में हो, कि हमारा ब्लड एल्कलीन रहे। आप जानते होंगे कि पीएच एसिडिक भी हो सकता है और एल्कलीन भी हो सकता है, और जब तक कि हमारा शरीर एसिडिक रहेगा, हमारा खून एसिडिक रहेगा, हमारा शरीर बीमारियों की जगह बना रहेगा। सो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, इसमें अगर पानी की कमी होगी तो खून एसिडिक ही बना रहेगा, जो कि इस पूरे प्रोसेस के लिए कंड्यूसिव नहीं है। इसलिए पानी खूब पीजिए, खूब पीजिए। 8 से 10 ग्लास मिनिमम आपको पीना ही पीना है। लीटर में बात करें तो 3 लीटर मिनिमम पीजिए आप। वाटर फास्ट एक डिफिकल्ट फीट है और ये शायद सबके लिए नहीं है। सो ये समझना भी जरूरी है कि किस स्थिति में वाटर फास्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली तो ये है कि बच्चों को मोटिवेट ना करें, 18 साल से कम लोगों को मोटिवेट ना करें वाटर फास्ट करने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप अकेले रहते हैं तो भी हो सकता है मोटिवेशन की कमी हो और आपको ये फास्ट करने में दिक्कत आए। तीसरी चीज कि अगर आप में कोई ओवर ईटिंग या ईटिंग डिसऑर्डर है तो आप अपने आप के साथ जबरदस्ती ज्यादा फिक्शन क्रिएट करेंगे बाय डूइंग दिस फास्ट, सो यू शुड नॉट अटेम्प्ट फास्ट इन दैट वे। और इसके बाद अगर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ज्यादा बीमार रहते हैं, सो आपको आपके डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए। और अगर आपने ये फास्ट पहले कभी नहीं किया है 3 दिन का, सो इट माइट साउंड लाइक अ ह्यूज अंडरटेकिंग, तो इसके लिए 1 दिन का फास्ट पहले ट्राई करें, वाटर फास्ट 2 दिन का ट्राई करें। 3 दिन में पहुंचने के पहले एक थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ आप 3 दिन पहुंचेंगे, सो यू विल फेयर आउट इजियर। और शायद वो सारी चीजें नहीं होंगी कि चक्कर खाना, गिर जाना, ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो इन सारी कंडीशंस में याद रखिए कि आपको फास्ट नहीं करना है, या फिर अगर कर भी रहे हैं तो ज्यादा केयरफुलनेस के साथ करना है। नाउ 4 टिप्स टू गेट मोस्ट ऑफ वाटर फास्ट। नंबर 1 कि अपने जब आप दिन को प्लान कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, तो इंटेंशनली ऐसी चीजें मत लीजिए जो आपसे ज्यादा मेहनत कराए। सो वो एक्टिविटीज इंक्लूड मत कीजिए। नंबर 2, आप अपने दिमाग को बिजी रखिए। अगर आप फ्री हैं, अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, पास में किचन है, रेफ्रिजरेटर है, तो पॉसिबली आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो कोशिश कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी मूवीज देखिए। जब ज्यादा भूख लगे तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपनी फैमिली लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, और या फिर काम में खुद को मशगूल रखिए, तो आपके लिए ये टिपिकली आसान हो पाएगा। और तीसरी चीज कि एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इस तरह से मत कीजिए कि आप क्योंकि फास्ट करें तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है इन टर्म्स ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन टू रन योर बॉडी। वो वाली चीजों के का अब इस्तेमाल होना चालू होगा, तो आपके पास एनर्जी के रिजर्वायर की कमी बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज कीप एक्सरसाइजिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप ये फास्ट को करें तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें लोगों के साथ। और अगर आपको कोई और मिल सकता है जिसके साथ आप ये फास्ट कर रहे हैं, तो द जर्नी बिकम्स ईजियर, जिससे कि आप दोनों लोग या आप तीनों लोग या जितने भी लोग आप लोग मिलकर फास्ट कर रहे हैं, आप अपनी प्रोग्रेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और जब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो ओवरऑल जर्नी आसान हो जाती है। 72 आवर के वाटर फास्ट की टेक्निकल डिटेल्स अगर समझें, सो देयर आर 8 स्टेजेस। पहली स्टेज होती है 12 घंटे पहले से लेकर फास्ट स्टार्ट होने तक। तो आप यहाँ पर क्या खाते हैं ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी बॉडी ऑटोफैजी और कीटोसिस के प्रोसेस से कितना बेनिफिट ड्राइव कर रही है। सो रेकमेंडेड होता है कि आप लाइट फूड खाएं, होलसम फूड खाएं, प्रोसेस्ड खाना नहीं खाएं। तो इसके लिए आपको आपकी चॉइसेस रहेंगी फल, सब्जियां जिनमें कि प्रोटीन ज्यादा हो, जिनमें कैल्शियम ज्यादा हो, और जो अनप्रोसेस्ड हो, और हेल्दी फैट्स भी आपके एनर्जी लेवल्स को ठीक ठाक रखने के लिए। सो उस 12 घंटे के बाद 12 घंटे जो फास्ट स्टार्ट करके हो चुके हैं, दैट मेक्स अप द सेकेंड स्टेज। इस स्टेज में बॉडी एक ऐसी मेटाबॉलिक स्टेट में पहुंचती है जिसको हम बोलते हैं कीटोसिस। इस स्टेज पे बॉडी अपने स्टोर्ड फैट को, जो कि हमारे बॉडी में यहाँ पे इकट्ठा है, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट, उसका इस्तेमाल करना चालू करती है, क्योंकि उसको अब खाना मिल ही नहीं रहा है, नई फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी और फैट मिल ही नहीं रहा है। तो उसके पास जो जमा पूंजी है वो अब उसका इस्तेमाल करना चालू करती है। इस स्टेज को बोलते हैं कीटोसिस। तीसरी स्टेज होती है फास्ट चालू होने के पहले 18 घंटे। पहले हम 12 घंटे की बात कर रहे थे, अब पहले 18 घंटे
थर्ड स्टेज होती है। सो इस स्टेज में बॉडी कीटोन्स बनाना चालू करती है और यहाँ पे फैट बर्निंग मोड को स्विच करके हम कीटोन्स बनाते हैं। इसके बाद होती है 24 आवर की स्टेज, मतलब कि आपको फास्ट चालू किए 1 दिन हो गया है, अब चालू होगी ऑटोफैजी। सो ऑटोफैजी को कैसे समझे? ऑटोफैजी का मतलब होता है आपके सेल्स अपने पुराने सेल्स को जो कि डेड है या अनयूज्ड है या जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हीं को रिसाइकल करती है। सीधी भाषा में समझ सकते हैं इस तरीके से कि आपके बॉडी में जो सेल्स खत्म हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, जो वेस्ट हैं, जो यूजेबल फॉर्मेट में नहीं है, शरीर उन्हीं को खाना चालू कर देती है अपनी प्रोटीन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो हमारे बॉडी के डेड सेल्स को खाने का प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस में हमारे शरीर के कैंसर कॉजिंग सेल्स भी खत्म हो जाते हैं, अल्जाइमर कॉजिंग सेल्स भी खत्म हो जाते हैं। तो होता यह है कि जो भी गंदा था शरीर में, शरीर ने उसी को खा लिया और उसको एनर्जी बना ली। कितनी सुंदर बात है ये। सो ये स्टेज होती है ऑटोफैजी। इसके बाद नेक्स्ट 48 आवर्स, ऑटोफैजी होती है 24 आवर्स में। सो नेक्स्ट 48 आवर्स मतलब कि ऑफ कोर्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू 48 आवर्स में हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल 5 टाइम्स बढ़ जाता है। So, आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रीसेट हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम रीसेट हो रहा है इन दिस फास्ट, क्योंकि जो कुछ जमा पूंजी थी वो सब शरीर ने यूज कर ली। अब सब कुछ नया बनना चालू हो रहा है और ज्यादा स्पीड में, 5 गुना स्पीड में। ठीक है, अब 54 आवर्स फास्ट चालू किए हुए 54 आवर्स हो गए हैं। अब आपका इंसुलिन लेवल बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर ड्रॉप हो जाता है। 72 आवर्स फास्ट हो गए हैं आपके, द लास्ट स्टेज। इसमें अब आप में आपकी बॉडी में न्यू इम्यून सेल्स बनना चालू होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को एक नए आयाम देते हैं। तो ये सेल्स बनना चालू होते हैं। 72 आवर्स के बाद जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके कुछ घंटों के अंदर या कुछ घंटों के बाद जब आप फास्ट ब्रेक करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि आपने इतने 3 दिन तक शरीर को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, उसको कंप्लीट डेप्राइवेशन मोड में रखा। शरीर ने इन 3 दिनों में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने जो जमा खाते में जो पूंजी थी, जो आपके यहाँ पूरी बॉडी में फंसा हुआ था, दबा हुआ था, उसको भी निकाल के यूज कर लिया। तो अब आपकी बॉडी रीसेट हो चुकी है। सो प्लीज थोड़े से माइंडफुलनेस के साथ अपना नेक्स्ट पहला खाना चूज कीजिए जो आप फास्ट ब्रेक करते समय खा रहे हैं। ये खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिज्म को एक नए तरीके से रीसेट कर रहा है। यहाँ पे कचरा खाएंगे तो कचरा ही रिसेटिंग होगी। तो बेहतर चॉइसेस होती हैं कि हम कुछ लाइट दे शरीर को, जैसे कि कोई फल, वो भी पानी वाला फल, कम मीठा फल, जिसको कि शरीर डाइजेस्ट आसानी से कर सके, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ऑरेंज हो गया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब आजादी के आंदोलनों के समय कोई भूख हड़ताल करता था, तो उनका व्रत खुलवाने के लिए जब महात्मा गांधी आते थे तो मौसम्मी का जूस हाथ में लेकर आते थे या नींबू पानी पिलाते थे। तो सिमिलरली आप भी कोई पानीदार फल चूज कीजिए, उसको खाइए या उसका जूस पीजिए और उसको भी सबसाइड होने के लिए शरीर से 2-3 घंटे का समय दीजिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे खाना चालू कीजिए। ट्रस्ट मी, you are not going to regret this time that you gave yourself, your digestive system to reset and adjust into the slow onset of eating. ये जरूरी है, ये खुद के लिए प्यार है, ये खुद के लिए इज्जत है, ये उन 3 दिनों के लिए इज्जत है जिसमें आपने मेहनत दिखा के, अपना विल पावर दिखा के केवल पानी में अपना समय काटा। इस फास्ट का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इनफैक्ट ये स्टेज ही है जिसके लिए ये सब कुछ पूरा वर्थ लगता है। सो हम कैसे पता करें कि हमारी बॉडी में ऑटोफैजी स्टार्ट हो गई है या हो रही है? तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो आप समझें। पहला तो बैड ब्रेथ, अगर आपके मुंह से बदबू आनी चालू हो गई है तो मतलब ऑटोफैजी काम कर रही है, आपके सेल्स रिसाइकलिंग मोड में है। दूसरी चीज, आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। बहुत सारे लोग जो फास्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी थिंकिंग में क्लैरिटी आई, मैं ज्यादा अच्छा सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ, मैं चीजों को ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ, या फिर मैं क्लैरिटी से देख पा रही हूँ कि आगे क्या होना चाहिए, आगे मेरी जिंदगी में क्या है, या जो भी कुछ चल रहा है वो सही है या नहीं। सो ब्रेन फंक्शन में इम्प्रूवमेंट होना आपको सिग्निफिकेंटली फील होता है फास्ट में। तो ये भी एक साइन है कि बॉडी में ऑटोफैजी अचीव हो गई है। और आपको आपकी हंगर कम हो जाती है।
वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, पर जब मैंने भी लास्ट टाइम ये फास्ट किया था, सो मैंने पहले 1 दिन 2 दिन दिक्कत होती है, जैसे जैसे तीसरा दिन चालू होता है सच में बहुत भूख नहीं लगती. वॉट यू जस्ट मिस इज द लिटिल फ्लेवर इन योर टंग, दैट्स इट. द एक्ट ऑफ च्यूइंग एक्चुअली, वो आप मिस करते हैं, बट सच में भूख नहीं होती है. सो ये हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी ऑटोफैगी में है, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है अपने सेल्स को रिसाइकिल करके. आपको वेट लॉस होएगा, डेफिनेटली होएगा वेट लॉस. शरीर का कचरा हट रहा है, रिसाइकिल हो रहा है, फिर बाहर जा रहा है, तो वेट लॉस तो हो गई. और तीसरा कि सबसे लास्ट पॉइंट, कि आपको एक ओवरऑल लाइटेडनेस फील होगी, आपको अलर्टनेस फील होगी. सो ये सारी चीजें जो हमने बात की, कि सांस में बदबू होना, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होना, भूख में कमी होना, वेट लॉस होना, और फटीग यानी कि थोड़ा सा आलस हियर एंड देयर होना, आर द गुड साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दैट कि ऑटोफैगी आपकी बॉडी में स्टार्ट हो गई है. क्या आप मुझे देखकर कह सकते हैं कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और केवल पानी पिया है? बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इतना एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, इतना वाइब्रेंट फील कर सकते हैं, इवन विदाउट ईटिंग एनीथिंग फॉर 3 days. व्हाट आई हैव कम टू रियलाइज इज कि हमारा शरीर एक बहुत ही अमेजिंग मशीन है. हमारा दिमाग, हमारा विल पावर बहुत ही अमेजिंग है. सो इस चीज को समझना होगा कि हमारे शरीर में इतने सारे फैट रिजर्व्स ऑलरेडी हैं जो हमको सर्वाइवल में और ऐसे फास्ट करने में मदद करते हैं. बट होता क्या है कि शरीर एक ऐसा ऑप्टिमम बैलेंस बना के रखना चाहता है जिसमें कि आपको कमी ना पड़े, इसलिए वो आपको आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करता है. इफ यू कैन जस्ट ओवरकम दिस डिफिकल्टीज ऑफ फीलिंग टेम्पररी हंगर एंड फीलिंग टेम्पररी कॉन्ट्रैक्शन, यू विल फेयर आउट बेटर. और ये फास्ट आप भी कर सकते हैं, और ऑटोफैगी और कीटोसिस के बेनिफिट्स आप भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा मेटाबॉलिज्म रीसेट हो जाए, आप हंगर की नई डेफिनेशन क्रिएट कर सके और अपने शरीर की एक जबरदस्त सफाई कर सके. तो ये फास्ट आप भी कीजिए.